दोपहर का समय था। वार्ड में भर्ती सभी मरीजों को अच्छे से दवा इंजेक्शन वगैरह देकर वो अपनी चेयर पर आकर बैठी ही थी कि उसे किसी के कराने का स्वर सुनाई दिया। उठकर देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि कराने की आवाज जिस बेड से आ रही थी उस पर भर्ती मरीज की आंखों में आज करीब 1 महीने बाद हरकत हुई थी। उसने अपनी पलकों को फड़फड़ाया और देखने की कोशिश की, मगर आंखों के सामने सिर्फ घनघोर अंधेरा था। अब उसे यकीन हो गया था कि शायद अब वो देख नहीं पाएगा। यह सोचकर ही वह घबरा गया और उठने की कोशिश की, लेकिन वह उठ नहीं पाया और दर्द से उसकी आह निकल गई। उसकी आह सुनकर नर्स नेहा भागकर उसके पास आई और मुस्कुराकर ऊपर देख भगवान को धन्यवाद करने लगी, क्योंकि उसकी सेवा और मेहनत आज सफल हो गई थी। तभी अटकते हुए मरीज बोला, मैं कहाँ हूँ? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? उसका हाथ पकड़ते हुए नर्स बोली, घबराइए मत, आप जिला अस्पताल में हैं। अब आपको होश आ गया है तो आंखों की रोशनी भी जल्द ही लौट आएगी। थोड़ा समय लगेगा पर आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। फिर नर्स ने उसकी याददाश्त चेक करने के लिए पूछा, क्या आपको याद है आपके साथ क्या हुआ था? मरीज अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोला, हाँ, मैं रोज की तरह फैक्ट्री में एसिड के ड्रम पैक कर रहा था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। नर्स ने पानी की बोतल उठाकर चम्मच की सहायता से उसके मुंह में कुछ पानी डाला तो उसने पूछा, मेरी पत्नी कहाँ है? वो दवाइयाँ लेने मेडिकल स्टोर पर गई है, अभी आती होगी, तब तक मैं हूं ना। नर्स ने सहानुभूतिपूर्वक जवाब दिया। उसने फिर से उठने की कोशिश की। नर्स ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, आप लेटे रहिए, अभी ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। आप कौन हैं? उसने बहुत कोशिश करके पूछा। मैं नर्स हूँ, नेहा बोली। करीब 1 महीने के अथक प्रयास से उसकी जान तो बच गई थी, मगर चेहरा बिल्कुल विकृत हो गया था। एसिड से जल जाने के कारण उसकी खाल इस तरह खिंच गई थी कि अब उसे कोई परिचित भी नहीं पहचान सकता था। इस हादसे में वो अपनी एक आंख भी खो बैठा था। बहुत कोशिश करने के बाद जब उसे दूसरी आंख से थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा तो आईने में अपना खुद का चेहरा देखकर वो डर गया। ऐसा डरावना चेहरा उसने कभी नहीं देखा था। एकदम घोर निराशा ने उसे घेर लिया। उसे उदास देखकर पत्नी ने पूछा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? निशा, अभी तो हमारा जीवन शुरू ही हुआ था और ये हादसा हो गया। मेरा चेहरा कितना डरावना हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम तमाम उम्र मुझे कैसे निभा पाओगी? उसने भरे दिल से कहा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। निशा धीरे से उठी और उसके पास जाकर बोली, आप निराश मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। और उसके आंसू अपने आंचल से पोंछने लगी। निशा, तुम खूबसूरत हो, जवान हो, और मैं नहीं नहीं, तुम दूसरी शादी कर लेना। ये कहते हुए वो रो पड़ा। नहीं नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी और सब ठीक हो जाएगा। उसकी पत्नी ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, मगर प्लास्टिक सर्जरी का लाखों रुपयों का खर्च हम कैसे उठाएंगे? फैक्ट्री की नौकरी तो जा चुकी है, तुम अकेले कैसे कर पाओगी? उसने निराश होकर कहा। कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। कोई भी नहीं कहता था कि तुम बच जाओगे, मगर उस गुलाबी स्कार्फ वाली नर्स के रूप में हमें तो साक्षात कोई देवी ही मिल गई। डॉक्टर से भी ज्यादा उसकी मेहनत का नतीजा है कि आज आप जिंदा हो। निशा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। अगले दिन जब वो गुलाबी स्कार्फ वाली नर्स आई तो निशा दवाई लेने मेडिकल स्टोर तक गई हुई थी। नर्स ने आते ही मुस्कुराकर उससे नमस्ते की और उसे इंजेक्शन लगाने की तैयारी करने लगी। देवी जी, आपसे कुछ कहना है, उसने धीरे से हिचकिचाते हुए कहा। हाँ कहिए, नर्स सिरेंज भरते हुए बोली। देवी जी, आपने मेरी इतनी सेवा की है कि शायद कोई मेरा अपना भी न कर पाता। मैं आपका ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? अरे नहीं, इसमें कर्ज वाली कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। हाँ, मुझे इस बात का एहसास ज़रूर है
कि एसिड से जलने का दर्द क्या होता है। नर्स नेहा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वो कैसे? उसने उत्सुकतावश पूछा। कुछ सेकंड के लिए नर्स चुप रही, फिर बोली, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब एक सिरफिरे ने मेरे चेहरे पर एसिड फेंक दिया था। मेरा इलाज कराते कराते मेरे पापा चल बसे, कर्ज में घर नीलाम हो गया और हम सड़क पर आ गए। किसी तरह मेरी माँ ने घर घर झाड़ू बर्तन करके मुझे ये नर्स की ट्रेनिंग करवाई। मेरी नौकरी लगने के बाद अब हम कुछ संभल पाए हैं। और वो, उसका क्या हुआ? उसने उत्सुकतावश जानने की कोशिश की। होना क्या था? मेरे पापा मेरे इलाज में लगे रहे, उधर वो ले देकर छूट गया। वो देख रहा था कि नर्स का चेहरा एसिड फेंकने वाले के प्रति अथाह नफरत से भरा था। उसके एक एक शब्द में उसका दर्द छलक कर बाहर आ रहा था। अब उसे ये भी आभास हो गया था कि वो हमेशा चेहरे पर स्कार्फ क्यों रखती है। क्या नाम है आपका? उसने गंभीर होकर पूछा। नेहा राठौड़। नर्स के नाम बताते ही जैसे उसे कोई करंट लग गया हो। उसने एक श्वास में कई सवाल दाग दिए। कहाँ की रहने वाली हैं आप? कौन से कॉलेज में पढ़ती थी? ये कब की घटना है? नर्स का जवाब सुनकर उसका पूरा बदन पसीने से भीग गया। उसने तुतलाई आवाज में धीरे से पूछा, कभी उस लड़के से मुलाकात हुई? थूकती हूँ मैं उसके ऊपर, हरामी साला। फिर न उसकी कुछ पूछने की हिम्मत हुई न आगे नर्स ने कुछ कहा। वार्ड में गहरा सन्नाटा छा गया। इसके बाद वो इंजेक्शन देकर दूसरे मरीज देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी निशा लौटी तो अस्पताल के बाहर भीड़ लगी थी। ऊपर वार्ड की खिड़की में कोई मरीज लटका हुआ था और नर्स उसे ऊपर खींचने का प्रयास कर रही थी। निशा ने गौर से देखा तो यह मरीज उसका पति था और उसे बचाने का प्रयास करने वाली वही गुलाबी स्कार्फ वाली नर्स थी। ये दृश्य देख उसके हाथ पैर फूल गए। किसी तरह दौड़कर वो ऊपर पहुंची। तब तक उस नर्स ने अन्य लोगों के सहयोग से उसे बचा लिया था, लेकिन वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे मर जाने दो, मैं जीने के काबिल नहीं हूँ। मैं ये बोझ लेकर कैसे जी पाऊंगा कि जिसने मेरी जान बचाई मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। पत्नी कुछ समझ पाती तब तक पुलिस वहां आ गई। पुलिस अधिकारी ने उसे आत्महत्या का कारण पूछा तो उसने गुलाबी स्कार्फ वाली उस नर्स का स्कार्फ खींच लिया। नेहा का चेहरा पूरी तरह विकृत था। वो जोर से चीखा, नेहा, क्यों तुम मुझे बार बार बचा रही हो? तुम नहीं जानती हो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। हाँ, मैं गुनहगार हूं। मैं ही वह मनीष सिंह हूं जिसने तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंका था। मुझे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर साहब, उसने पुलिस अधिकारी की तरफ देखकर कहा। अधिकारी ने नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोली, प्रायश्चित से बड़ी कोई सजा नहीं है। इसका प्रायश्चित ही इसकी सजा है। वैसे भी इसके किए की सजा ऊपर वाले की अदालत से इसे मिल चुकी है। मुझे कोई रिपोर्ट नहीं करनी है। निशा नेहा के पैरों में गिर गई। नेहा ने उसे उठाकर गले से लगाया और बोली, ऐसा मत करो निशा, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है पर मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। नेहा के संस्कार देख वहां खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो गई। कहानी पर अपने विचार कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं रोज आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और मनोरंजक कहानियां लेकर आता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।